কেন্দ্রের নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবি ও সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে পথে নামল ওয়েলফেয়ার পার্টি অফ ইন্ডিয়া। বুধবার মুর্শিদাবাদের সুতিতে বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয় ওয়েলফেয়ার পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি ডক্টর SQR ইলিয়াস, রাজ্য সহসভাপতি মাহফুজুর রহমান, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার হাসান, জেলা সভাপতি হামিদ শেখ, জেলা সম্পাদক ডক্টর হাবিবুর রহমান সহ রাজ্য ও জেলার বিশিষ্ট নেতৃত্বরা। এদিন মিছিল শেষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি কি জানিয়েছেন চলুন শুনি। পলাশ সিংহের রিপোর্ট, NTV WP। लेफ्ट पार्टीज के साथ में यानी जो CPM CPI का ग्रुप है, इनके साथ बात हो रही है और कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है। दोनों बातें हो सकती है, या तो हम उनके साथ में अलायंस बना सकते हैं या हमारी सीट शेयरिंग की बात होगी। हमारी कोशिश ये है कि पहले हमने ये बात कही थी और हम आज भी बात कह रहे हैं, अगर बंगाल में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है तो जितनी सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वेलफेयर पार्टी हो, सबको एकजुट बनाना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। बीजेपी के रोकने के लिए कि तृणमूल के साथ जाएंगे आप लोग? अगर सेकुलर पार्टियों के दरमियान बातचीत होकर एकजुट बनता है तो हमें बीजेपी को रोकने के लिए उनके साथ जाने में कोई परहेज नहीं। मुर्शिदाबाद जिला में कितने सीट आप लोग दे रहे हैं? ये अभी हम लोगों के यहाँ विचार हो रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी इसका फैसला करेंगे। दोनों के साथ बात हुई है और बाद में ये बात हमारे दरमियान काफी तय है कि हम यानी कांग्रेस, CPM और वेलफेयर पार्टी इस इलेक्शन को जॉइंटली फेस करें। उसकी शक्ल क्या होगी, उसका वो क्या होगा, रूपरेखा क्या होगी, ये अभी बातचीत तय नहीं हुई है। वो चीज अलायंस पे होता है, वो चीज सीट एडजस्टमेंट पे। कौन से इशू लेके वोट प्रचार करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे सामने वो दो इशू हैं बेसिकली। एक इशू तो ये है कि क्योंकि यहाँ बीजेपी की एक पार्टी के तौर पर सामने आ रही है और एक चैलेंज के तौर पर सामने आ रही है, तो केंद्र में इनका जो 6 साल का शासन रहा है, जो आवाम के जितने मुद्दे हैं उस पर का जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको हम चैलेंज करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये आपकी भूमिका रही है पूरे देश में, अब आप ये बताइए जब आप यहाँ आएंगे राज्य में तो आप कैसे उन चीजों को हल करेंगे जो चीज आप केंद्र पे रहकर हल नहीं कर सकते। आपने नोटबंदी कर दी, आपने GST लगा दिया, आपने धारा 370 खत्म कर दी, आपने पूरे देश के अंदर लॉलेसनेस पैदा कर दी, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, हमले हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार के वाकयात हो रहे हैं, नौजवान बेरोजगार हो गए हैं। आपने कहा 2 करोड़ नौकरियां देने के साथ 1 करोड़ कई लाख नौकरियां चली गई हैं और हमारे देश के अंदर महंगाई आगे बढ़ रही है। ये सब मुद्दे रहेंगे केंद्र यानी बीजेपी के साथ में। और जब हम यहाँ बात करेंगे तो हम यहाँ भी ये सवाल करेंगे सेकुलर पार्टी से। देखिए, हम अगर सेकुलर पार्टी के साथ जोड़ बनाते हैं या सीट एडजस्टमेंट करते हैं, इसका हर ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 30 साल कांग्रेस का शासन रहा, 34 साल लेफ्ट का शासन रहा और 10 साल से यहाँ पे ममता बनर्जी का शासन है, तो इन्होंने जो आवाम के बुनियादी इश्यूज हैं, बेसिक इश्यूज हैं, उनको एड्रेस नहीं किया। तो हम उनसे सवाल करेंगे, बिल्कुल ये इश्यूज जो हैं हम ममता बनर्जी से, TMC से जरूर पूछेंगे। देखिए, आप जानते हैं सच्चा कमेटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ अगर कहीं है तो बंगाल में, एजुकेशन में भी, इकोनॉमी में भी और सोशल लेवल पर। जाहिर है उसको अगर आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, देखिए हम किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए काम नहीं करते, सबके लिए काम। हमारा सवाल मुसलमानों के मामले में भी होगा, दलितों के इशू पे भी होगा, आदिवासियों पे भी होगा और जितने वंचित लोग हैं उनके लिए हम सवाल करेंगे इस सरकार से उसने क्या किया। अगर उसने नहीं बनाए, वादे किए, देखिए इलेक्शन में ये वादे होते हैं, इस पर एक अच्छा जुमला कहा है एक साहब ने जो आज हमारे होम मिनिस्टर हैं केंद्र के। उन्होंने कहा था कि जब वो ये बात कही थी 2014 में कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे हर साल, तो उस पर जब उससे सवाल किया तो उनका ये तो इलेक्शन ही जुमला था, एक इलेक्शन का सेंटेंस था। यही तब पार्टियों का सिद्धांत है, इलेक्शन के मौके पे लंबे लंबे वादे करना और उसके बाद भूल जाना कि हमने कोई वादा नहीं। मीम इधर आ रहे हैं किस में मीम इधर की चुनाव के 21 साल की चुनाव में लड़ने के लिए बात किया।
क्या होगा? देखिए मीम का कोई वजूद नहीं है बंगाल में, कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई इस डिस्ट्रिक्ट में उनका काम नहीं है। सिर्फ ये ऐलान कर देना कि हम इलेक्शन में जीतने के लिए आएंगे, ये सिर्फ वोट बांटने के लिए आ रहे हैं, यहाँ लड़ने के मामले संजीदा नहीं है। आपने पहले यहाँ काम किया, वेलफेयर पार्टी यहाँ पिछले 9 साल से काम कर रही है, जब से पार्टी बनी तब से यहाँ काम कर रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्ट्रक्चर मौजूद है, हर जगह पे हमारे लोग मौजूद है, काम कर रहे हैं पब्लिक के दरमियान। अगर आप पब्लिक में काम नहीं कर रहे हैं फिर इलेक्शन लड़ने के लिए आपको किसने कहा है? आप सिर्फ वोट बांटने के लिए आ रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि मीम को यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। सब इधर कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी के लीडर लोग मीम को कहा जो ये बीजेपी का दलाल है। देखिए हम ये जबान हम नहीं इस्तेमाल करते। देखिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसको इलेक्शन लड़ने का हक है, लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि अगर इलेक्शन पार्टी पब्लिक के दरमियान काम नहीं कर रही तो उसको इलेक्शन नहीं लड़ना। वो किसकी दलाल है, क्या है, ये बातें हम लोग नहीं कहते। हम लोग इस मामले में प्रेस करते हैं, किसी भी पार्टी पर हम इस तरह का लांछन नहीं लगाते। कांग्रेस वाम के साथ अलायंस होने के बाद कितने सीट में आप लड़ेंगे? देखिए अभी तो अलायंस में जब बातचीत होती है, हमारा दावा कुछ होता है, उनका दावा कुछ होता है, फिर वो आपस में बैठ कर तय होता है किसकी कहाँ पकड़ है, कहाँ से उसको वोट मिल सकता है, उसी बुनियाद फैसला होगा। अभी हमने कोई ये हम इस वक्त ये कहने की कोशिश नहीं कि हम इतनी सीटों को लड़ेंगे, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है।